365 दिनों से जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, वह समय आपके निकट आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जो हमेशा ही शुभ फल देता है। अप्रैल का महीना जो है ना, इस अप्रैल के महीने में जो आपको फल प्राप्त होने वाले हैं, उस ग्रह से उस बात की हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बात को जलेबी की तरह घुमाऊंगा नहीं, सीधा सीधा बता रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति के बारे में हम बात करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की अप्रैल के महीने में 23 डिग्री रहेगी। मित्रों, यही समय था, अर्थात मार्च का महीना 2023 की याद करिएगा। 2023 में राहु और गुरु का चांडाल जो योग जो था वह प्रारंभ हो गया था और यह योग 30 अक्टूबर 2023 तक रहा। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति उत्तम व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति हो, उसके बाद कोई खराब व्यक्ति आकर बैठ जाए और वो खराब व्यक्ति हट जाए, तो हट जाने के बाद ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति एकदम से अच्छा व्यक्ति संभल जाए, उसे संभलने में थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उत्तम, अपने यहाँ पर उत्तम अच्छी अवस्था में और राहु से बिल्कुल मुक्ति पाने के बाद में आपके सप्तम भाव में क्या फल देने वाले हैं इस महीने, इस बात की हम विशेष चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मित्रों आपको बताते चले कि यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेजें कि हमें अपना कुंडली का विश्लेषण करवाना है, अपनी अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवा लें और A to Z समय के साथ, अनलिमिटेड समय के साथ में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण आप विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हमसे करवा सकते हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होगा वह हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा, क्या यहाँ पर क्या फल हमको देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चले सप्तम भाव पर यहाँ पर आपके साहस को बढ़ाएंगे। जैसे अभी तक कहते कि कोई कहता था ऐसा काम मत करो, यहाँ पर ये जॉब में आपको अच्छा धन नहीं मिल पा रहा, ये काम करते हैं मेहनत करते हैं आपको सफलता नहीं प्रदान हो रही है, आप ये छोड़ो ऐसा छोड़ो। आपका भी मन कहता था यार हम एक बार काम फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, 4 बार फेल हो गया, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपका साहस, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वह कम हो जाता है, यानी आपका साहस जो है वह कम हो जाता है। तो यहां पर आपके साहस, पराक्रम, यानी कि मित्रों की कर्म करने की क्षमता, कर्म करने की शक्ति, यह आपकी दुगनी हो जाएगा। जब हम कर्म को मेहनत से, अपने कर्म को मेहनत से करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलने में विलंब नहीं होगा। तो इस महीने, अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके आपको आपका पराक्रम बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको बताते चले कि सप्तम भाव में यहां पर कामी प्रवृत्ति, आपकी जो कामी प्रवृत्ति है, यह कामी प्रवृत्ति को यहां पर आपके शांत करेंगे। उसी के साथ स्त्री का प्रेम, मित्रों यहां पर पत्नी से जो संबंध होंगे वह बड़े ही मधुर आपके देखे जाएंगे। पत्नी से संबंध जो है वह मधुर देखे जाएंगे, अच्छे देखे जाएंगे। पत्नी के साथ तालमेल, लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा था, इस महीने पत्नी के साथ संबंध अच्छे होंगे तो लड़ाई झगड़ा जो आपका चल रहा था वह लड़ाई झगड़ा भी आपका यहां पर इस महीने आपका दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जिन लोगों का डिवोर्स पर नंबर था, डिवोर्स होने वाला था, तो कहीं ना कहीं इस महीने जो है दोनों की तरफ से बुद्धि जो है वह थोड़ी सी नॉर्मल रहेगी। तो संभावना यहाँ पर यह भी बन रही है कि आपका डिवोर्स ना हो, ऐसी भी संभावना, स्थिति यहाँ पर प्रकट हो रही है। अच्छा, उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति को विवाह का भी कारक माना गया है। किसका कारक माना गया है? देवगुरु बृहस्पति विवाह के भी कारक हैं। तो कहीं ना कहीं रिश्ते, जिन लोगों के बहुत दिनों से रिश्ते वगैरह नहीं रुक पा रहे थे, शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही उन लोगों के रिश्ते और शादी जो है वह रिश्ते और शादी दोनों, रिश्ते भी हो सकते हैं और शादी भी इस महीने आपकी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बेहतर समय जिनकी शादी वगैरह रुकी हुई थी और हो नहीं पा रही थी, तो इस महीने थोड़ा सा आपको देखिए, बिना कर्म, हमने आपको बताया कि बिना कर्म की फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो थोड़ा सा आपको कदम आगे बढ़ाना होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी शादी, रिश्ते आपके अवश्य ही इस महीने आपके बन सकते हैं, ये संभावना है। अच्छा, उसी के साथ पुत्र और पुत्री का इस महीने सुख भी आपको प्राप्त होगा। पार्टनरशिप में रुका हुआ पैसा, पार्टनरशिप में फंसा हुआ धन, यह भी आपका कहीं ना कहीं रिकवर हो सकता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। तो देवगुरु बृहस्पति के पास कितनी दृष्टियां हैं? पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है, जो आपके अलग अलग भाव पर देवगुरु बृहस्पति डाल रहे हैं। तो देखिए, प्रथम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कहां पर पड़ रही है? आपके ठीक मित्रों लाभ स्थान पर, एकादश भाव पर। तो एकादश भाव पर अर्थात 11th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होगा वह क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आपको पराक्रमी, आपको साहसी,
आपको पराक्रमी और साहसी दोनों देवगुरु बृहस्पति आपको बनाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों अनेक तरीके जो आपके बहुत सारे कार्य आपके जिन पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे किंतु वह कार्य आपके सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही वह कार्य आपके सिद्ध हो पाएंगे। आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। और यहाँ पर लाभ, जैसे लाभ कहते हैं ना कि हमारे लाभ किस तरीके का होता है, जैसे 1 रुपए की चीज है और उसमें 2 रुपए की बचता हो, उसको कहते हैं हम लाभ, है ना। जैसे ये हमने 10 रुपए का खरीदा और ये हमने 12 रुपए का बेच दिया, तो 2 रुपए का हमें मुनाफा हुआ, तो हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इस तरीके के कहीं ना कहीं आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको लाभ प्राप्त होगा इस महीने। आपको लाभ जो है इसे कोई नहीं रोक सकता है, आपको अवश्य ज्योतिष की गणना कभी गलत नहीं हो सकती है। तो यहां पर जो है मित्रों आपको लाभ भी देवगुरु बृहस्पति आपको दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहां पर जो है मित्रों विद्वान प्रवृत्ति का और धन की प्राप्ति, आपके कहीं ना कहीं मित्रों जो धन की नहीं प्राप्ति हो पा रही थी वह संभवतः ही यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके धन की भी आपको प्राप्ति करवा, आपको धन भी आपको यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि कहां पर पड़ रही है, अगली दृष्टि आपके लगन भाव पर जा रही है। तो लगन भाव पर आपके प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपका क्या देखने को मिलेगा, ये भी सुन लीजिएगा ध्यान से। यहां पर महात्मा प्रवृत्ति यानी कि अच्छी बुद्धि, सकारात्मक सोच जो है वही कहीं ना कहीं आपकी प्रकट होगी। सकारात्मक सोच आपकी होगी, जैसे अच्छा सोचना, किसी के बारे में भला सोचना, किसी के बारे में अच्छी चीज सोचना, यह कहीं ना कहीं बुद्धि जो है वह देवगुरु बृहस्पति यहां पर आपको देंगे। वहीं पर मित्रों धैर्य, जो आपका धैर्य नहीं अभी तक रुक पा रहा था, कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति आपके धैर्य को बढ़ाएंगे। आपका धैर्य यानी कि कोई चीज अभी नहीं हो पा रही है, आप प्रयास कर रहे हैं बार बार, ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, ऐसा काम हो जाए, ये काम हो जाए, जल्दी जल्दी मची हुई थी कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके धैर्य को बंधाएंगे। आपका धैर्य जो है वह धैर्य आपका बंधेगा कि हाँ चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं, आगे हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करते हैं कि यहां पर जो है जो कामी प्रवृत्ति आपकी थी, उस कामी प्रवृत्ति को आपके लगन भाव पर भी दूर करेंगे और मानसिक पीड़ा से आपको यहां पर कुछ शांति देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कहां पर पड़ रही है, आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। यहां पर मित्रों आपको दानी प्रवृत्ति यानी दान पुण्य का कार्य करने में आपका बड़ा ही मन, इंटरेस्ट आपका लगेगा, यानी दूसरों की मदद करना, दूसरों का भला करना, इन कार्यों में आपके जो है रुचि जो है वह कहीं ना कहीं आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों कुछ यहां पर आप जो है भ्रमण भी कर पाएंगे, यानी कि कुछ तीर्थ यात्राएं भी हो सकती हैं, यानी कि कहीं ऐसी जगह पर आप जा सकते हैं जो बहुत दिनों से विचार बना रहे थे कि वहां घूम आए, वहां घूम आए। तो इस तरीके की स्थिति बन रही है कि आप जो है संभवतः यहाँ भ्रमणशील, थोड़ा सा आपको यहाँ पर घूमने फिरने का प्लान जो बना रहे थे वह आपको ऐसा आपको सफलता प्राप्त हो सकती है घूमने फिरने की, यानी कि थोड़ा घुमा फिरा, जहां मन कर रहा था कि वहां गोवा घूम आए, यहाँ घूम आए, ऐसा घूम आए, वैसा घूम आए, इस तरीके का कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर घुमा सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं कि यहां पर कामुक प्रवृत्ति और भौतिक यानी सब पर मन चला जाए। सब पर कहते हैं ना, हर किसी पे चला जाए दिल तो चूल्हे में डाल दिल। तो यहां पर जो है कहीं ना कहीं आपका जो कामुक प्रवृत्ति थी वह कामुक प्रवृत्ति को यहां पर दूर करेंगे। चलिए अब हम उपाय की बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, गुरुवार का दिन जो है देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। गुरुवार के दिन कहीं धर्म स्थल पर आप लड्डू या फिर बूंदी का वितरण करें। आप देखिए 100 ग्राम बूंदी ले लें या 1 किलो ले लें, जितनी श्रद्धा हो आपकी, और भगवान श्री हरि का भोग लगाकर आप कहीं जो है आप बूंदी का वितरण करें या लड्डू का वितरण करें और भगवान से आराधना करें, भगवान श्री हरि से, कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही है प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। प्रथम उपाय। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं, भगवान श्री हरि का ध्यान करके प्रभु हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। तृतीय उपाय, भगवान श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरुवार के दिन। चौथा उपाय, अपने घर में जो है कन्याओं को प्रतिभोज कराएं गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि का भोग लगाकर, जिससे आपको उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।